सबसे पहले बात करेंगे स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की, जिसके बाद कतर और पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। दफ्तर खारजा के मुताबिक इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के फ्रेमवर्क के तहत मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो गया। तकनीकी मुज़ाकरात हफ्ते के बाकी दिनों में बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में जारी रहेंगे। ईरान अमेरिका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे। फरीक़ैन ने मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतह कमेटी के क़याम पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर कर लिया गया। आबनाए होर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए राबता लाइन कायम कर दी गई है। लबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए डी कॉन्फ्लिक्शन सेल कायम करने पर इत्तफाक हुआ। डी कॉन्फ्लिक्शन सेल में लबनान और सालिस ममालिक शामिल होंगे। सालिस ममालिक मुज़ाकरात तामीरी माहौल में आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। कतरी वज़ारत ख़ारजा के बयान में यह भी कहा गया है कि एटमी प्रोग्राम पाबंदियों से मुतालिक वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि पाकिस्तान और कतर की सालिसी में लबनान जंग के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई। ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। नाकाबंदी उठा ली गई। कुछ मुंजमद असासे जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि हतमी मुआहदे के आगाज़ के लिए मुज़ाकरात की बुनियाद रखने पर बातचीत की गई। बातचीत में दूसरे फरीक की जिम्मेदारियों पर अमल दरामद से मुतालिक अच्छी पेशरफ्त हुई। स्विट्जरलैंड में आला सतह के मुज़ाकरात ख़त्म होने से मुतालिक व्हाइट हाउस ने फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। इससे पहले अमरीकी सिफारतकार का कहना था कि ईरान से मुज़ाकरात में आबनाए होर्मुज़ खुला रखने पर अच्छी पेशरफ्त हुई है। बातचीत मुस्बत रही और फरीक़ैन ने लबनान में जंगबंदी पर मौसर बनाने पर जोर दिया है। मुज़ाकरात में लबनान में कशीदगी कम रखने के तरीक़ाकार पर भी बात हुई। अमरीका ने वाज़ेह किया कि वो आबनाए होर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खुला देखना चाहता है। सियासी क़यादत और तकनीकी टीमों के साथ आइंदा राबतों के फ्रेमवर्क पर भी इत्तफाक हुआ। फरीक़ैन आज होने वाली पेशरफ्त पर मुतमईन दिखाई दिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ई का कहना है कि स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकराती वफ़द का काम मुकम्मल हो गया है। तकनीकी टीमें मफाहमती यादाश्त के मौसर निफाज के लिए काम जारी रखेंगी। तकनीकी टीमें आज से अपना काम जारी रखेंगी। अमली और तकनीकी पहलुओं पर काम अभी बाकी है। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो अमरीकी मुज़ाकरातकारों जेडी वेंस और जेरेड कुशनर के साथ दिखाई दे रहे हैं। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि लूसर्न से बराह रास्त काम जारी है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी आई है। ब्रेंट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत में $1 से ज़ायद की कमी देखी गई। ब्रेंट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $79.44 हो गई, जबकि WTI $75.61 में फ़रोख्त किया जा रहा है। मुल्बन क्रूड के सौदे $73.63 में किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। उम्मीद है कि जब हम वापस जाएंगे तो हमारे पास ऐसी दस्तावेज़ होगी जो दुनिया भर में अमन, तरक्की और खुशहाली लाएगी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान के साथ गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था कि अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम किरदार है। सदर ट्रंप के मुदब्बिराना क़यादत के बायस मुज़ाकरात मुमकिन हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। It's a great day, a day which is going to promote peace and prosperity not only in the region where crisis really created humongous challenges, but this will have global peace, and hopefully when we go back to our homes we'll have some wonderful paper in our hands. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का किरदार लायक़े तहसीन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक बेहतरीन सिपह सालार हैं। स्विट्ज़रलैंड में गुफ्तगू करते हुए जेडी वेंस ने कहा कि अमन के लिए ईरान के मुस्बत किरदार के ख़्वाह हैं। हम मुस्तक़बिल के लिए मज़ीद बेहतर काम करना चाहते हैं। पूरे मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन हमारी तरजीह है।
अमरीकी नायब सदर ने कहा कि लबनान की सूरत हाल पर तशवीश है। अमरीकी सदर लबनान में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशा हैं। उनका कहना था कि अमरीकी सदर ट्रंप ने हमें मुतादिद मसाइल के हल के लिए सिफारती रास्ता तलाश करने का इख्तियार दिया है। पिछले चंद घंटों में हमने बेहतरीन पेशरफ्त की है। मामलात पर मुस्बत गुफ्तशुनीद की ज़रूरत है। जेडी वेंस ने कहा कि हम एक ऐसा मुस्तकबिल देख रहे हैं जहां सब मिलकर अमन और खुशहाली के लिए काम करें। सदर ट्रंप ने हमें कहा है कि हम नई शुरुआत करें। ट्रंप ने हमें कहा है कि ईरानी आवाम से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएं। तामीरी मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज हासिल होंगे। ट्रंप मुकम्मल इलाकाई जंगबंदी के लिए पुरआज़्म हैं। First of all, I want to thank the President of the United States, who sends his best to all the great leaders assembled here, because he's empowered us to find a diplomatic resolution to a host of issues that matter to the American people, but I think the world. The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, all of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can happen. I think it's important for the American people, but people all over the world to appreciate that what's brought us to this moment is the President's leadership and the President's willingness to see a Middle East that is much different 10 years from now than it was 10 years ago. And what we're trying to accomplish here is something very simple. Through diplomacy, through working together to transform the Middle East, where Iran and the Gulf have been at war with each other, or at least have had very unfriendly relations, where Iran has been a driver of regional instability. Now we see a future where everybody can work together to promote peace and prosperity for everyone. बर्गनस्टॉक के कॉन्फ्रेंस हॉल में अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिलने के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इंतहाई गर्मजोशी से हाथ मिलाया। जेडी वेंस ने मोहसिन नकवी का कंधा थपथपाया और उन्हें वेल डन कहा। लबनान में मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने कहा है कि इसराइल लबनान में अपनी मौजूदगी बरकरार नहीं रख सकता। लबनान जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी का जवाब देंगे। नईम कासिम का कहना था कि नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जाहरियत के लिए ट्रंप को आमादा तो कर लिया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज ईरान अपने सुप्रीम लीडर की शहादत के बावजूद पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली फ़ौज जनूबी लबनान में नाम निहाद सिक्योरिटी जोन पर कब्जा बरकरार रखेगी। उन्होंने कहा कि हमने लबनान में सिक्योरिटी जोन कायम किया है। इसराइली आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितना वक्त दरकार होगा कब्जा बरकरार रखेंगे। उधर कतरी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि दोहा रास लफान में फैक्ट्री में धमाका हुआ है। धमाका फ़नी खराबी की वजह से हुआ। रास लफान की फैक्ट्री में धमाके से कम से कम 54 अफराद जख्मी हुए, 18 अफराद लापता हैं। कतर एनर्जी का कहना है कि रास लफान में बारजन गैस तनसीब में धमाके के बाद आग लगी थी। इमदादी टीमों की बर वक्त कार्रवाई के बाद आग पर काबू पा लिया गया।